Hello बच्चों, let's move to the question and the question here is human body temperature is regulated by the center located in and the options here are cerebellum, medulla and hypothalamus and the key point here is human nervous system. In this question we are talking about human nervous system and हम ये देख रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है एंड द ऑप्शंस हियर आर सेरेब्रम, मेडुला एंड हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम सेरेब्रम के बारे में बात कर लेते हैं। ये डायग्राम ये हाफ गिवन है यहाँ पे, बट इससे क्लियरली सारी चीजें विजुलाइज हो जाएंगी। दैट इज ये पूरा यहाँ से आप देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन दैट इज सेरेब्रम। ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। सेरेब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट बॉडी साइड को कंट्रोल करता है, राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है एंड राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट बॉडी साइड को, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। ये दोनों हेमिस्फेयर आपस में कॉर्पस कॉलोसम से अटैच होते हैं। कैलोसम से अटैच होते हैं। कॉर्पस कैलोसम क्या है? कॉर्पस कैलोसम एक फाइबर का मास ऑफ द फाइबर है, राइट। सेरेब्रम से होता है। सेरेब्रम मोस्टली क्या करता है? सेरेब्रम की हमने सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है। ये राइट साइड मतलब बॉडी के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और ये बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। इफ वी टॉक अबाउट सेरेबेलम, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस पार्ट इज सेरेबेलम। ये पूरा हिस्सा सेरेबेलम है। सेरेबेलम कहाँ अटैच होता है? सेरेबेलम ब्रेन स्टेम पे, दिस इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अपर और बैक, ये दिस इज ब्रेन स्टेम। ये पूरा यहाँ से ये पूरा ब्रेन स्टेम है। तो ब्रेन स्टेम के अपर और बैक साइड पे ही अटैच होता है। अगर आप इसका सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शन देखें, व्यू देखें, तो ये कुछ बटरफ्लाई की तरह नजर आता है। सेरेब्रम क्या करता है? सेरेब्रम का जो मेन फंक्शन है दैट इज बॉडी बैलेंसिंग या बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करना भी बोल सकते हैं, बॉडी बैलेंसिंग। बॉडी बैलेंसिंग है इसका मेन फंक्शन, या मसल्स ये मेंटेन करता है मसल स्टोन को। ये मसल स्टोन को मेंटेन करता है और ये कोऑर्डिनेट करता है वॉल्यूमेंट्री मसल्स को, वॉल्यूमेंट्री मस्कुलर एक्शन को, ये एक्टिविटी को ये कोऑर्डिनेट करता है। सो ये भी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करता। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम दोनों ऑप्शन को यहीं पे रॉन्ग कर देते हैं कि हाँ, ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आफ्टर दैट वी विल मूव टू मेडुला। मेडुला इज ऑप्शन सी। मेडुला इज ऑप्शन सी। हम देख पा रहे हैं ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम मेडुला भी बोलते हैं और मेडुला ब्रेन स्टेम का लोअर पार्ट है। ब्रेन स्टेम, दिस इज ब्रेन स्टेम, इसका लोअर पार्ट क्या है? मेडुला। ये इंटरकनेक्ट करता है सर्वाइकल को और स्पाइनल कॉर्ड को। सर्वाइकल और स्पाइनल कॉर्ड को ये आपस में इंटरकनेक्ट करता है मेडुला। मेडुला का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ये रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, रेगुलेट हार्ट बीट। बाकी क्या करता है? ब्लड वेसल्स के डायमीटर को नॉर्मलाइज करता है, ब्लड वेसल्स डायमीटर। बाकी देखें ये नॉर्मल ब्रीदिंग रिदम में या न्यूक्लियर इन द मेडुला ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स ऑफ वॉमिटिंग, swallowing या sneezing, कफ एंड हिकअप्स, हिचकियां।
इनको मेडुला रेगुलेट करता है। तो ये भी हमारा यहीं पे ही एलिमिनेट हो जाता है कि ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब बाकी बचता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट है, थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ये थैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और ये किसका हिस्सा है? हाइपोथैलेमस पार्ट है फॉर ब्रेन का। ये दोनों फॉर ब्रेन के पार्ट हैं, फॉर ब्रेन के पार्ट हैं ये दोनों। हाइपोथैलेमस का थैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक फंक्शन को कैरी करता है। ये क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। बाकी ये क्या कंट्रोल करता है यहाँ मेंशन कर लेते हैं, थर्स्ट, प्यास लगना या यूरिन का आउटपुट होना। बाकी ये फूड इनटेक को भी मेंटेन करता है, फूड इनटेक कराने को, मतलब फूड इनटेक को भी कंट्रोल करता है। बाकी ये क्या करता है? प्ले रोल इन इमोशनल एंड द बिहेवियर पैटर्न को, इमोशनल बिहेवियर को बोल सकते हैं आप, बिहेवियर को कंट्रोल करता है। बाकी कंट्रोल करता है स्लीपिंग पैटर्न को एंड वीकफुलनेस को, स्लीपिंग पैटर्न and wakefulness. So we get our correct answer. Our correct answer is hypothalamus. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.